चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वो जल्दी से जल्दी इस टेस्ट में जुड़ जाइए। और चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न जो है वो है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, या फिर हरा ग्रह। ठीक है, तो देखिए जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। याद रखिएगा कि पानी के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को वो कहा जाता है क्या? तो नीला ग्रह हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा है गंगा, तीसरा सोन है और चौथा आपका कोसी है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कोसी। और ये याद रखिएगा कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, या मानिसराम मेघालय। तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो मानिसराम मेघालय में होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी स्थान पे होता है। ठीक है, जो कि मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मानिसराम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में देखिए लगभग जो है वो 65% के आसपास जो है, 65% जो है वो जल जो है वो उपस्थित रहता है प्राणियों के शरीर में। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन। बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, या फिर लोहा। तो देखिए इसमें किस तत्व का जो है बढ़ा है संकेंद्रण? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसको कि आर्सेनिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने ही भारत में बांधों को क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। और इसमें क्या है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग हमारे सागरों में निहित है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है 9.5%, फिर बी नंबर में है 95.5%, या 96.5%। ऑप्शन नंबर डी में है आपका 96.5%। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96.5% जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है? राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है सबसे पहले 55 जिलों में चालू किया गया था। कितना जिला में? तो आपका हो गया ये 55 जिला। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो देखिए ये है 2.5% जो है 2.5% ही मात्र क्या है पृथ्वी पर पीने के लायक जो है वो मीठा पानी है। ठीक है, तो 2.5% इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वो कब लागू किया गया था, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या इसका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991 में। यानी 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरंभ किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी कितना प्रतिशत भाग जो है वो सिंचित है
ऑप्शन नंबर ए 38%, ऑप्शन नंबर बी 23%, ऑप्शन नंबर सी 42% या ऑप्शन नंबर डी 51%। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? 38%। कितना हो जाएगा? 38%। तो ये आपका हो गया 38% सही आंसर। ठीक है। उसके बाद कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो अभी तुरंत ही इसका हम आपको आंसर बताए थे, इसमें आपका हो जाएगा 2.5%, क्योंकि मीठा पानी जो है पृथ्वी पर, मीठा पानी ये टोटल जो है वो कितना है? तो 2.5%। इसी में हम पीते हैं, कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं, तो ये 2.5% है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना में कितने राज्यों को लाभ मिला है? तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना में जो है वो कुल 3 राज्यों को लाभ मिला है। कितने राज्यों को मिला है? 3 राज्यों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? ठीक है। तो ये आपका हुआ था 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिर विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये आपका जो है ये आपका लगभग 96.5% के आसपास जो है वो महासागरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की थी? तो ये हुआ था कब? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। अगला, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? तो देखिए चंबल घाटी परियोजना है ना, इसमें टोटल 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? टोटल जो है वो 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध? तो 3 बांध बनाए गए हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितना प्रतिशत क्यूबिक मीटर है? ठीक है। तो कितना प्रतिशत क्यूबिक मीटर है यहाँ पे देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी 1.869, ये जो है क्यूबिक मीटर है।